चैनल पे दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए सिंप्लीफिकेशन से शुरू करते हैं दोस्तों और अर्थमेटिक पे जाकर के खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के बाद और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तो ये दोनों को एक साथ देख ही रहे हैं। और कुछ दिनों में इस क्लास में दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन ये सभी और एक साथ दोस्तों अर्थमेटिक और डीआई की सीरीज लेकर के आने वाले। पहले इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा देखेंगे दोस्तों, समझ रहे हैं, घबराइएगा नहीं। हो जाता है सब एस्पिरेंट को लगता है कि नहीं होगा, लेकिन बच्चे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए नहीं हुआ, कम टाइम, जितना कम टाइम में आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, उतना ही कम टाइम में इसके एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन जारी होने वाले, समझ गए। आइए दोस्तों, नहीं हुआ, आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, कैसे सॉल्व करिएगा। 12 पंचे 60, 48 का 5 गुना, ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, 240 होगा। अब 240, अब ध्यान से देखिएगा ये तरीका, 12 चौके 48, 6 चौके 24 मतलब 240। 240 ऐसे दिया गया, 17% ऑफ 300, 51 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 291 x बराबर। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों। इस पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ, इसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन पूछे गए थे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एकदम इजी सिंप्लीफिकेशन होगा। चलिए दोस्तों, लेकिन कम टाइम में दोस्तों, आप अधिक टाइम अगर लेते हैं या आप अपने टाइम को गेन कर रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता, सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको दोस्तों, आपको अपने समय को कम करना होगा, क्योंकि चलिए दोस्तों अच्छे से समझिए, देखते हैं। हुआ क्या, नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं। आइए 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 आइए, क्या करा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, आइए ध्यान से देखिएगा। कितने का क्यूब है दोस्तों, 8 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का क्यूब 216। अब 16 तो 200, 220 का स्क्वायर 400, 400 में से 200 गया 200, 208 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों, इसका आंसर। अप्रोच एंड टेक्निक जो है ना, वो आपको दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं, हम इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के लिए पेन एंड पेपर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, हम अपने माइंड से नंबर के बारे में जान सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, नहीं, चलिए दोस्तों शुरू हो जाइए, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बस आप करने की आदी बन जाएगी कि नहीं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमको ये करना है, मेरे माइंड में ये बैंक एग्जाम्स है दोस्तों, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करें। आइए दोस्तों, आइए आइए, क्या करना है ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। क्या आसान है दोस्तों, तो अच्छे से समझिए। 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब ध्यान से देखेंगे, 16 का स्क्वायर 256,
9% ऑफ 300%, डबल जीरो खत्म किया, 9 दिया 27, 27 256 इसमें से घटा देना, तो 256 यहाँ घटेगा, प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3 3 8 हो जाएगा। 833 में 27 जोड़ दीजिएगा जो दोस्तों, तो 0 6 860 x बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ दोस्तों? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में घबराने वाली बात है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों, आइए कोई हम बताते हैं, आइए अच्छे से, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए समझ। हमने क्या किया दोस्तों? परसेंटेज, कितना परसेंटेज दोस्तों? 850 कितने का? 18% का। ऐसा करते हैं, हो सकता है नहीं होगा, ध्यान से देखिए, इसको 9 कर दीजिए, 2 इसको दे दीजिए, तो ये 1700 हो जाएगा। अब 1700 का कितना परसेंट दोस्तों? 9%। डबल जीरो खत्म किया, 17 9 153 कितने का होता है? 19 का होता है। 19 इसमें जोड़ दीजिएगा, 2 6 7 172, 7 का स्क्वायर 49, 12 दिया 36 इसमें जोड़ दीजिएगा, 8 0 208, 208 में से दोस्तों 9 में से 4 घटाइए, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 1 159 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन अच्छे से? चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए अच्छे से सॉल्व करिएगा पांचवा क्वेश्चन को। हम लोग सीखने के लिए उपस्थित होते हैं कि नहीं, हम सीख करके ही रहेंगे। अब सीखने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है ना दोस्तों, कुछ भी करिए, लेकिन सीखना है। और सीखना मतलब ऐसी नहीं, किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते, समझ रहे ना? आइए दोस्तों, नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, आइए अच्छे से समझते हैं। 17 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का भी एक आसान तरीका, 170 और 51, 170 में 51 जोड़िएगा तो 221 आएगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों? 221, 16 को 12 के साथ जब गुना करिएगा तो 192 आएगा, जो इसमें से घटेगा। अब 9 आएगा, 11 में से 2 बचेगा, 29 x बराबर। नहीं दोस्तों, 9 5 45, 45 भी इसमें जुट जाएगा तो 4 आएगा, 4 6 7 आएगा, 74 x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंटली नंबरों के बारे में समझना होगा, समझ रहे हैं ना? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।